कहा जाता है कि शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे साथ इस टाइम 59 साल के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुए। कौन है? ये है प्रभु दयाल वाल्मीकि, जो हस्तिनापुर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व में समाजवादी पार्टी से मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 12वीं पास करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं TV9 की तरफ से। ये जानना चाहेंगे कि इस उम्र में कहाँ से इतना आत्मविश्वास जगा और क्या चाहा ही कि 12वीं की परीक्षा दे दूं? ऐसा है कि हम लोग राजनीतिक जीवन में जब स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बच्चों से ही बात होती है, शिक्षकों से ही बात होती है, प्रिंसिपल लोगों से ही बात होती है। तो जब हम सभी लोगों से बातचीत करते हैं तो जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं होती उसके लिए भी हमें ऐसा महसूस होना पड़ता है। तब मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं हम शिक्षा में पीछे हैं, हमें भी आगे आना चाहिए। तब मैंने ये मन बनाया कि भाई क्यों ना मैं भी कक्षा 12 में अपना रजिस्ट्रेशन कराऊँ और कोशिश करूं कि मैं भी कक्षा 12 पास करूं और आगे भी जो शिक्षा में जो भी ग्रहण कर सकता हूं, जब तक भी कर सकता हूं, जब तक मेरा जीवन है मैं शिक्षा ग्रहण करूं और आगे बढ़ूं। तो इसी उद्देश्य को लेकर, इसी को लेकर मैंने मन में ये बनाया। अपने जो मेरे शिक्षक साथी थे, जो मेरे साथ घूमते थे, फिरते थे, जो मेरे साथ रहते थे, जिन्हों की प्रेरणा से मैं राजनीतिक जीवन में आया, जिनकी प्रेरणा से मैं शिक्षा में आगे बढ़ा, तो उन्हीं सब को लेकर मैंने ये मन बनाया और मैंने कक्षा 12 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसकी तैयारी की। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ी और पढ़ाई करने के पश्चात ही फिर मुझे एग्ज़ाम का जब समय आया, मेरा रोल नंबर आया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे भी मौका मिलेगा कक्षा 12 का एग्ज़ाम देने का। लेकिन जब मुझे रोल नंबर मिला तो मुझे अपार खुशी हुई। फिर मैंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में जो ईश्वर ने मुझे फल दिया है वो कल आपके सामने था कि मुझे एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हुई है। कौन रहा प्रेरणा स्रोत? आपने दोस्त बताए, साथी बताए, लेकिन एक हमें पता चला है कि B.R. अम्बेडकर की आपको कोट बहुत पसंद आई थी। वो क्या कोट थी और क्या उससे प्रेरणा मिली आपको? जब हम राजनीतिक जीवन में हैं तो हम बाबा साहब की हमेशा किताबें पढ़ते हैं और अन्य किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि मैं 2 बार MLA रह चुका हूँ हस्तिनापुर से। तो पढ़ना लिखना तो हमारे जीवन की दिनचर्या है, हमें रोज़ लिखना पढ़ना पड़ता है। हम 2-2 बार विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे हैं। तो मैं बाबा साहब की जब भी किताबें पढ़ता तो बाबा साहब की जो मूल मंत्र था वो यही था कि भाई कोई भी व्यक्ति हो उसे शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ता है। और हमने फिर बाबा साहब की जब किताब पढ़ते तो हमने पढ़ा था कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी शब्दों को लेकर, इसी मूल मंत्र को लेकर हमने शिक्षा ग्रहण करने का मन बनाया और अपने साथियों से चर्चा करी, जो अपने गुरुजन थे, जो अपने सहयोगी थे, उनसे हमने कहा कि यार हमें कक्षा 12 में आप आगे बढ़ाने का हमें रास्ता बताओ कि हम कैसे बढ़ें। क्योंकि बाबा साहब का भी सपना था कि भाई हमारे समाज के लोग, हमारे भाई, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं वो शिक्षा में आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों को लेकर मैंने शिक्षा में अपना कक्षा 12 का मन बनाया और आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं कि कक्षा 12 का रिजल्ट जब कल आया है तो मुझे अच्छे नंबरों से ये मुकाम हासिल हुआ है। विषय कौन कौन से रहे आपके 12वीं में? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब विषय रहे हैं। विज्ञान वर्ग से मैंने इसको किया है और अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा। और ये सब जो है मेरे साथियों की मेहनत है, मेरी मेहनत है और ईश्वर की कृपा है कि आज ईश्वर की कृपा से इस मुकाम तक मुझे यहाँ पहुँचने का मौका मिला है। आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? देखिए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और जब हिंदी तो भाषा ही है हमारी, और फिर ये जो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं मैंने इसकी पूरी तैयारी की है। तो विज्ञान वर्ग में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी किसी भी मुकाम पर खड़ा होता है या किसी प्लेटफार्म पर खड़ा होगा, मेहनत करेगा, तो ज़रूर है कि ईश्वर उसे कहीं ना कहीं उसकी सफलता को देगा। आप राजनीति में रहे तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई तब डिस्टर्ब हुई हो, लेकिन आपके बच्चे काफ़ी काबिल हैं। थोड़ा बच्चों के बारे में बताइए। बड़ा बेटा है मेरा और बड़ा बेटा मेरा जो है दिल्ली में सर्विस करता है कॉलेज में, प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर है वो, और उसने भी PhD की है, LLB भी की है और आज वो प्रोफेसर है वहाँ से। और अभी उसकी मेरी पुत्रवधू है जो उनकी पत्नी है डॉक्टर प्रीति सिंह, वो भी इंग्लिश से PhD हैं। छोटा बेटा मेरा ग्रेजुएशन किया है और उसकी भी पत्नी है डॉक्टर प्रियंका टाक और वो वेटरनरी डॉक्टर है। तो परिवार में बच्चों का पढ़ने लिखने का माहौल है और सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो मैं ही समझता था कि मैं सबसे पीछे हूँ, तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ, मैं भी आगे आना चाहता था, इसलिए मैं आगे आया हूँ। तो बच्चों को पूरी टक्कर दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में? नहीं, टक्कर क्या देंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो उनको क्या टक्कर देना है। तो यह है कि इंसान को शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, इसको हमेशा जब मौका मिले जो भी ग्रहण करना चाहिए और अच्छी चीज़ें हमेशा जीवन में आदमी को प्राप्त करनी चाहिए।
चाहे वो शिक्षा हो या कोई अन्य चीज़ हो। राजनीति में इसका कैसे लाभ लेंगे अपनी शिक्षा का? अब तो 12वीं भी कर ली है। देखिए, ऐसा है, राजनीति में शिक्षा के बिना तो इंसान का जीवन अधूरा है। और आज आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से राजनीति चल रही है, आज राजनीतिक मौसम है, उसमें शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़माने नहीं रहे कि जब हम कलम पेन से लिखते, तब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया। और अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो ये कंप्यूटर, ये मोबाइल हम नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से ही इंसान को आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो नेता हैं बाकी के राजनीति में जिनकी शिक्षा कम है, तो आपका एक संदेश उनके लिए भी है कि उनको भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो जिस वर्ग में हो, जिस जाति में हो, जिस पेशे में हो, जिस पेशे से भी जो व्यक्ति है। तो क्योंकि शिक्षा तो बहुत ही एक अलग ही इसका आनंद है, तो जो जिस पेशे में है उसे शिक्षा में आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रभु दयाल वाल्मीकि, जिन्होंने अभी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इनका साफ कहना है कि शिक्षा जो ऐसी चीज़ है जो हर किसी को ग्रहण करनी चाहिए और इससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।